नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज देखेंगे ट्रायंगल। हम लोग ट्रायंगल में देखेंगे वो बेसिक वाला ट्रायंगल जिसमें हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखेंगे। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर नाम दे दिया जाए ए बी और सी, आप समझेंगे ए बी और सी अगर नाम दे दिया जाए तो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब ये और ये दोनों साइड इक्वल हो गया। दोनों साइड इक्वल हो गया। जब दो साइड इक्वल हो जाता है तो हम मान लेते हैं दोनों साइड क्या है, ए है। और क्या करेंगे, और ये वाला तीसरा साइड को हम लोग भी मान लेते हैं बी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा और तीसरा साइड एक अलग होगा। दो इक्वल साइड होगा और तीसरा साइड अलग होगा। तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं, तो दो एंगल जो होगा बेस पर वाला दोनों एंगल इक्वल होगा। यही हम लोग आज देखने वाले हैं। इस ट्रायंगल के बारे में जानेंगे और क्या खूबी है, क्या इसका अपना कैरेक्टर है, उसके बारे में समझते हैं। तो बस स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि ये होता क्या है। हाँ, तो स्टार्ट करेंगे। तो एक ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये दो साइड इक्वल होगा तो नीचे का बेस पर का दोनों एंगल भी इक्वल होता है। ये रूल है आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज का। यही रूल है कि नीचे के दोनों जो होगा आपका एंगल बेस पर का एंगल इक्वल हो जाएगा। और क्या होता है, ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड इक्वल होने से ये दोनों एंगल इक्वल होता है। और हम कहते हैं इससे अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, समझिएगा बात को, अगर हम इस पर से डी परपेंडिकुलर डालते हैं तो जैसे ही हम इस पर डी परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या करता है, ये इक्वल पार्ट में बांट देता है दोनों साइड को। परपेंडिकुलर करते हैं तो इक्वल पार्ट में दोनों साइड को इक्वल करता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हाइट कैसे आप निकालिएगा। तो हाइट निकालने जब इक्वल पार्ट में ये बट जाएगा तो ये भाई साहब हो जाएगा b/2, और ये भी भाई हो जाएगा हमारा b/2। क्या हो जाएगा, b/2। ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक b/2, ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक b/2। और अगर हमसे कोई पूछ दे कि AD क्या हो जाएगा आपका, तो AD बराबर आप क्या हो जाएगा, तो जैसे जैसे यहाँ 90 डिग्री बनेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये छोटा वाला पार्ट राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ये वाला पार्ट अगर निकालने के लिए बोल रहा है AD, तो हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। हम यही पढ़े हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में यही पढ़े हैं। तो अब हम यहाँ से इसको लिखना चाहें तो रूट अंडर ये आ जाएगा, देखिए b²/4, 4 यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा 4a² माइनस b², और ये पूरे में 4 हो जाएगा। इस तरह से हम इसका आंसर याद रख सकते हैं। इसका मतलब किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट अगर निकालना दिया रहेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर आपसे पूछे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया बराबर हम लोग पढ़े हैं दोस्त, एरिया बराबर क्या पढ़े हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लिख देंगे 1/2 इंटू बेस। देखिए बेस मेरा क्या है, BC है बेस, BC को हम लोग B बोलते हैं। और हाइट अभी हम जस्ट निकाल चुके हैं AD, तो AD हमारा हाइट जो आ चुका है, और हमारा यही हम इसको याद रख सकते हैं, वैसे याद रहेगा नहीं। और ये रूट अंडर 4 को हम बाहर कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो आपको याद रहेगा नहीं। और ये यही हमारा आंसर होता है, यही हमारा एरिया होता है। बस ये निकालेंगे कैसे, ये आपको याद ध्यान देना है कि निकलता कैसे है। यही आपको अगर याद है एग्जाम में आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं, हम क्या करते हैं देखेंगे, कुछ क्वेश्चन इस पर स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज पर आधार पर डाले गए लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर। आधार पर डाले गए लंब की लंबाई आपका कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, अब देखिए 8 सेंटीमीटर यहाँ से डाल दिया है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। और ये ट्रायंगल आपका कौन सा हो जाएगा एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखिए नाम दे दिया है ABC, और इस ट्रायंगल में आपको जो जो दिया है वो आप करते जाएंगे। कह रहा है यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया जिसका नाम दे दिया है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर एक परपेंडिकुलर डाला गया है। कहता त्रिभुज का परिमाप 64 है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमसे कोई पूछे तो एरिया बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम लिख सकते हैं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, लेकिन बेस हमको मालूम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मालूम है। और क्या दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। मान लेते हैं ए साइड हो गया, चलो ये बी साइड हो गया, और ये बी सी को हम मान लेते हैं इस बार 2b, क्या मान लेते हैं 2b। अब चूंकि 2b इसलिए मान रहे हैं कि इसको क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर डाला हुआ है, इसको दो बराबर भाग में बटेगा, मतलब ये b बट जाएगा और ये मेरा b बट जाएगा। एकदम ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, एकदम इजी से बनेगा। अब ये देखिए 8 वाले टर्म में, 8 वाले टर्म में अगर किसी का लंब 8 होता है तो अगर हम पढ़े होंगे कि किसी का लंब अगर 8 होता है तो एक होता है 6, 8 और 10 ट्रिपलेट बनाता है। दूसरा क्या होता है 15, 8, 17, ये ट्रिपलेट मेरा बनता है, 2 ट्रिपलेट बनता है 6, 8, 10। चलिए 6, 8, 10 बना के देखिए। 6, 8 अगर ये 10 होता है, समझिएगा 6, 8 और ये 10 होता है, तो ये अगर 6 होता है तो 6, 6, 12, 12, 10, 20, अब 20, 12, 10, 22, 22, 10, 32, 32 पुरता है। लेकिन यहाँ पर पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 64, क्या दिया हुआ है 64। तो 64 लाने के लिए अब क्या करेंगे, तो सेकेंड वाला टर्म में समझते हैं 15, 8, 17। अब देखिए 15 अगर लेते हैं तो अगर ये 8 है तो ये हम 15 ले लेते हैं, तो ये मेरा 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 तो होगा तो ये भी 17 होगा, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों इक्वल होगा। समझ में आ रहा होगा। अब 17, ये 17, ये 17, ये 15 और ये भाई ये भी 15, 15 और 15 हो जाएगा 30, और 17 दूना 34, 34 और है ना 34, और यहाँ पर 30 को ऐड करेंगे तो 64 आ जा रहा है। इसका मतलब हमने सेकेंड वाला जो टर्म लिया ये मेरा बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम ये निकाल लिए कि ये मेरा 17 हो जाएगा, ये मेरा 15 हो जाएगा और ये मेरा 8 हो जाएगा। और जैसे ये निकल गया तो हमसे पूछा कि एरिया बताइए ना क्या होगा, तो एरिया बराबर 1/2 गुना आधार कितना निकाल लिए 15, 15, 30 गुना ऊंचाई तो पहले से दिया हुआ था 8, और ये कैंसिल हो गया कितना बार में 4 बार में, तो 4 तिया 12, 120 आपका आंसर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया चूंकि स्क्वायर में लिखा था तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को समझ गए होंगे कैसे बना। ये 17, ये 17, ये 15, ये 15, बीच में 8, क्यों ट्रिपलेट हमको याद था तो हमने कर लिया। ट्रिपलेट नहीं याद रहेगा बेसिक से बनाना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC इक्वल है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप सबसे पहले ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए AB और C। और इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि AB और AC बराबर है, ये और ये बराबर है, जिसका वैल्यू दे दिया है ये 2a है, ये भी मेरा 2a है, और कुछ दिया है BXCA दे दिया हुआ है। देखिए BXC सेंटीमीटर, मतलब BC दिया हुआ है, ये दिया हुआ है A सेंटीमीटर। और आपसे क्या दिया AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD यहां से इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। तो आपको AD की लंबाई पूछ रहा है, आपको AD की लंबाई पूछ रहा है, आपको AD की लंबाई पूछ रहा है। अब आप कैसे निकालेंगे AD की लंबाई, सिंपल हो जाएगा। AD बराबर हम लोग बोलेंगे AD बराबर, अब चूंकि पूरा दे दिया है, देखिए ये पूरा का पूरा दे दिया हुआ है A, ये वाला पार्ट मेरा A/2 हो जाएगा और ये वाला पार्ट मेरा A/2 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे AD की लंबाई ये पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर, मतलब 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर में घटा लिया जाएगा आपका A/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम सोल्व करेंगे और इसका अंडर रूट,
इसका जैसे ही आप सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाता है 4a² माइनस a² बाई 4 का अंडर रूट, और इससे आप सोल्व करेंगे तो 16 माइनस 1 रूट 15a रूट अंडर 15a/2 ये आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में। समझिए क्वेश्चन को और बनाइए। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, सारा सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्रायंगल का क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको इसमें एग्जाम में आया है, तो आप लोग एकदम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आपको आंसर करवाएगा, ठीक है, इसको इग्नोर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है। देखिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिधि दे दिया, परिधि मतलब परिमाप। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप फिर से दे दिया है, और क्या बोला है? तो त्रिभुज का विकर्ण की लंबाई बताइए। तो त्रिभुज के विकर्ण, समद्विबाहु समकोण समझिएगा, समद्विबाहु समकोण का मतलब होता है कि एक राइट एंगल तो बनेगा ही बनेगा, आपका एक राइट एंगल बनेगा, लेकिन दोनों इक्वल होगा। मतलब कि अगर हम बात करें ए बी सी की, तो अगर हम बोले कि अगर ये ए होगा मेरा, ये भी ए होगा, तो ये मेरा हो जाएगा √2a। इसी को बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ पर बीच में 90 बनेगा, ये ए और ये तीनों को ऐड करेंगे तो इसका परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप जो होगा, तीनों को ऐड करने के बाद a + a प्लस √2a, मतलब 2a + √2a, ये हमारा परिमाप होगा। और इसको हम कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ परिमाप दे दिया, परिमाप दे दिया है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a कॉमन कर लिया जाए, 2 + √2 इज इक्वल टू, इसी के वैल्यू के इक्वल दे दिया है। देखिए 8 × √2 + 1, √2 + 1, यहाँ से √2 कॉमन कर लिया जाए तो हम लिख सकते हैं a √2 × √2 + 1 इज इक्वल टू 8 × √2 + 1। बहुत आसानी से समझिए, तो √2 + √2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 8/√2, और इसको कैंसिल कराइएगा तो आ जाएगा 4√2, और ये आपका a का वैल्यू आ गया। क्या आ गया? a का वैल्यू। लेकिन a का वैल्यू नहीं पूछा आपको, a 4√2 नहीं पूछा आपसे, पूछा है a का वैल्यू। आपको पूछा विकर्ण बता दीजिए, आपको डायगोनल बता दीजिए, है ना, है विकर्ण बता दीजिए, आपको डायगोनल बता दीजिए। कहने का मतलब आपको हाइपोटेनस बता दीजिए, ये h बता दीजिए। तो h का वैल्यू है √2 × a, √2 × a का मान आ गया 4√2, और इसको √2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा सीधा सीधा हमारा 8, आ जाएगा 8। इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सीधा सीधा 8। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन को आप समझिए, बनाइए, अच्छा लगेगा बनाने में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन समझिए, देखिए आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2p है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? फिर से वही क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज का, तो इसको पढ़ेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, जिसका परिमाप 2p है। तो हम इसमें पहले ही बोल चुके हैं, ये a होगा, ये a होगा, तो ये √2 × a होगा। मतलब अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो a × √2 + 2 इज इक्वल टू हमारा दे दिया है 2p। क्या दे दिया है? 2p दे दिया है। तो हम यहाँ से
एक और लाइन लिखें तो a बराबर लिख सकते हैं 2p बाई 2 प्लस √2। ये देखिए आपका a का मान आ चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल में a का जो वैल्यू होगा पेरीमीटर के साथ ये कंडीशन आएगा। अब आपसे पूछा कि एरिया बता दीजिए, तो आप एरिया भाई आपका होता है एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो बेस a और हाइट a तो a²। ठीक है, तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं 1/2 इंटू a² मीन्स इसी को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2p और फिर से 2p डिवाइडेड बाई, इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर करेंगे 2 प्लस √2, 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 6। फिर से समझ लीजिए, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, इसको भी 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 4 2 दूना 4 है ना, 4√2 4√2 ये आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, 2 से देखिए ये कट गया, 3 2 से ये कट गया, ये 3 आ गया और ये प्लस 2√2 आ गया। अब हमारा एक लास्ट स्टेप बचा है, हमारा लास्ट स्टेप क्या बच गया है, हमारा लास्ट स्टेप ये बच गया कि जो हमारा लास्ट में बच गया p² बटा नीचे आ गया 3 प्लस 2√2 और इसको रेशनलाइज करेंगे 3 माइनस 2√2 से, 3 माइनस 2√2 से, तो अब क्या आ जाएगा, ये दोनों मिलके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा p² इंटू 3 माइनस 2√2, ये हमारा आंसर होगा। और p² 3 माइनस 2√2 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, हमारा 1 नंबर में ही है। तो हम इसको इस तरह से सोल्व करके हम बना सकते थे, इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करके बनाना है, इजी में बनेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितना वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है वो सारा का सारा एग्जाम के लिए के पर्पज से है, और आप वीडियो देखिए, इससे एग्जाम में एक ना कोई, हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में रहना तय है। आगे बढ़ते हैं। समझना है, आप इस एक बात समझिए, एक होता है कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कोसाइन फार्मूला होता है कि अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, नाम दे दीजिए, अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल है हमारा ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल हम बनाते हैं ABC, तो इसमें क्या कहते हैं कि ये जो एंगल है A है, ये जो एंगल है B है, ये जो एंगल है C है, और इसके सामने वाले साइड को A से डिनोट करते हैं, इसके सामने वाली साइड को B से डिनोट करते हैं, उसके सामने वाली साइड को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। और आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि बताइए भाई इसमें कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है। तो कोसाइन फॉर्मूला का मतलब होता है कि जिसके बारे में, जैसे कॉस ए अगर हम लिखना चाहते हैं, कोसाइन फॉर्मूला में अगर हम कॉस ए लिखना चाहते हैं, मतलब कॉस ये एंगल हम निकालना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे अदर दो साइड के स्क्वायर का जोड़, मतलब b² प्लस c² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2bc, ये होता है कोसाइन फॉर्मूला मेरा। अगर मैं लिखना चाहूँ cos a तो हम लिखेंगे b² प्लस c² माइनस a², मतलब जिसके बारे में हमको निकालना है, जिस एंगल को निकालना है उसका साइड को हम घटा देंगे।
जैसे अगर हम लिखना चाहते हैं कि cos b, अगर हम cos b लिखना चाहते हैं तो cos b लिखने के लिए क्या करेंगे, b को बी स्क्वायर को घटा देंगे, बाकी जो बच गया तो बाकी क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा 2ac। ठीक है, अगर हम लिखना चाहते हैं cos c, अगर हम cos c लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो cos c लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सी स्क्वायर को घटा देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, नीचे में क्या आ जाएगा, तो 2ab आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2ab। तो हम इस तरह से कोसाइन फार्मूला का याद रखेंगे, जिस एंगल को निकालना है उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, बाकी टर्म को इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर है, यही है हमारा कोसाइन फार्मूला। एक बार इसको समझ लीजिए, एंगल ए भी निकाल चुके हैं, बी भी दे चुके हैं, सी भी दे चुके हैं। इसमें cos c निकलेगा, cos a निकलेगा, cos b निकलेगा, और कैसे निकलेगा, तीनों एंगल निकलेगा कब, जब तीनों साइड दिया रहेगा। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं हैं, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं हैं, है ना, एक त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं हैं, तो आप यहां से त्रिभुज खींच सकते हैं, यहां से त्रिभुज खींच दिए, एक त्रिभुज एबीसी की 3 भुजा हो गया। कौन कौन सा है, ए बी और सी। आगे क्या कहा है, 3 भुजाएं हैं, ए 5 है, बी 7 है। ए जो दिया हुआ इस एक एंगल के सामने वाला ये 5 है, बी जो 7 है, और सी जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है एंगल बी बताओ। आप आपको क्या बोल रहे हैं, एंगल बी, ये एंगल बता दो आप। अब जैसे ही हमसे ये एंगल पूछ रहा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप बताइए। ये एंगल बी के लिए तो हम क्या बोलेंगे, cos बी, क्या बोलेंगे, cos बी। cos बी बराबर में सीधे बी स्क्वायर माइनस में जो बच जाएगा उसको प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2ac। अब बस पुट कर दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर के जगह पर देखिए क्या लिखा हुआ, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के जगह पर क्या लिखा हुआ, 3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर के जगह पर लिखा हुआ है कितना, 7 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, है ना, ए का मान है 5 आई इंटू 3, इसको लिख दिया जाए। अब क्या करेंगे, आगे इसको सोल्व करेंगे। इसको जैसे ही आप सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है सोल्व करने के बाद, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, 34, और 34 में यहाँ से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा -15 बाई 2 गुना 15, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा जो आंसर आ गया है वो क्या गया, cos b, क्या गया है, cos b का जो वैल्यू आ रहा है -1/2। अब देखिए 1/2 जो होता है cos 60 का मान होता है, लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में जो cos जो होता है वो cos 120 डिग्री होता है। क्या होता है, cos 120 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और cos माइनस जो होता है, निगेटिव जो होता है वो 120 डिग्री पर होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर कहाँ गया जी, सॉरी ये, हाँ ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 120 डिग्री। क्लियर है, 120 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को देखिए, कोसाइन फार्मूला लगाए हैं और कोसाइन फार्मूला में आंसर आपका आया है। क्वेश्चन 2-3 देखेंगे इस टाइप का, आपका इजी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे मिटा दिया जाए। आगे क्वेश्चन का ये कह रहा है कि ट्रायंगल LML है ना, LMN है, एक ट्रायंगल जो है आपका वो क्या दिया हुआ है, LMN है। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए सबसे पहले, इसका नाम दे दिया है LMN, और कुछ दिया है, देखिए नाम दे दिया LMN, और क्या दिया है, LM का मान दिया 5√2, और किसका मान, LN का मान दे दिया है आपका 13, और MN का मान आपसे पूछ रहा है, और आपको एक एंगल दे दिया, M एंगल का मान दिया 130। कौन सा एंगल का, M एंगल का, M एंगल, ये एंगल दे दिया 135। अब हम इसको निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे,
135 दिया, तो इसके लिए निकालना होगा, और इसके लिए हम निकालने के लिए जानते हैं कि cos 135, मतलब इसके लिए, तो जैसे ही इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस में चला जाएगा, मतलब -13 का स्क्वायर, ये और ये प्लस में चल जाएगा, मतलब इसका 5√2 का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5√2 इंटू एक्स, ये होगा x। अब ये cos 135 डिग्री, समझिए cos 135 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव में आता है, इसका जो वैल्यू आएगा मेरे को 1/√2 आएगा, क्या आएगा 1/√2, वो भी माइनस में, इसका जो वैल्यू आएगा 1/√2 45 डिग्री का मान होता है, और ये माइनस में आएगा cos। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल आप करा सकते हैं, देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 बच गया, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर -1 बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 दूना 50 प्लस एक्स स्क्वायर -169 डिवाइडेड बाई, देखिए 10x, नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10x, 10x इधर आ जाएगा, ठीक है, 10x क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और आपको एक क्वाड्रेटिक दे देगा, क्या दे देगा, क्वाड्रेटिक। जैसे इधर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको सबको एक साइड करते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 1 119 बराबर, यही आ गया 119 बराबर 0, और तो कुछ बच नहीं रहा। अब आपको मल्टीप्लाई करके लाना है, तो आपको mn की लंबाई निकालना है, mn की लंबाई क्या लिए थे, x, और x का मान आपको निकालना है, x का मान आपको निकालना है। अब जैसे आप इसको सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए इसको सोल्व करिए और सोल्व हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा कि सोल्व। देखिए 17 गुना 7 जो होता है 119 होता है, और 17 माइनस 7 जो होता है 10 होता है। इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा मेरे को 7, एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा 7, क्योंकि आप इसका फैक्टर करेंगे तो एक जो वैल्यू मिलेगा माइनस वाला, तो माइनस वाला ही आपका आंसर होगा। तो आपका यहाँ से एक 17 सत्ते 19 से, और 17 में से 7 गया 10, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 7, एक्स का वैल्यू 7, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ें, इस टाइप का क्वेश्चन और होगा, और बढ़ा के देखिए क्या क्वेश्चन है आगे। कहता समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 3√7 बीसी पर कोई पॉइंट पी है, तो पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे दोस्त। अब क्या करेंगे, एबीसी नाम देंगे, एबीसी, एबीसी जैसे ही नाम दे दिए, कहता है कि बीसी पर कोई पॉइंट पी दिया हुआ है, ये पॉइंट पी है, बीपी और पीसी का रेशियो दिया हुआ है, बीपी और पीसी का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, देखिए रेशियो दिया हुआ है, और भुजा दे दिया। पहले ये देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी साइड इक्वल होता है, मतलब कि ये जो अगर दिया हुआ है 3√7, ये भी हमारा 3√7 होगा भाई, तो ये भी हमारा 3√7, कहने का मतलब ये √7 होगा और ये 2√7 होगा, क्योंकि ये 1 और 2 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2 और 3 का जो वैल्यू दिया हुआ है 3√7 है ना, ये कट जाएगा तो 1 का वैल्यू आ जाएगा √7। आप यहाँ से कह सकते हैं कि इस ये जो है 1 और 2 3 हो जाता है, तो ये √7 हो जाएगा और ये 2√7 हो जाएगा। अब हम यहाँ से कहते निकालने के लिए बोला है क्या, तो आप यहाँ से इसको मिला दीजिए, और आपसे पूछ रहा है तो एपी की लंबाई बता दीजिए, एपी की लंबाई, और एपी की लंबाई निकालने के लिए क्या रूल है, तो आप एपी की लंबाई देखिए, आप इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सीधे सीधे 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 पूरा होगा, ठीक है। तो हमको इस ये वाला ट्रायंगल में एपी के लिए अगर हमको पूछेगा
तो हमको ये मालूम है, ये मालूम है, ये सिर्फ नहीं मालूम है। तो हम अगर लिखना चाहें कॉस बी लिखना चाहेंगे और इसको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लें एक्स, तो हम लिख सकते हैं 3√7 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर दोनों का 2 इंटू, है ना, 3√7 इंटू √7। भाई कॉस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है मेरा 1/2। क्या होता है 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 7 तिया 21 हो जाएगा, 21 आ जाएगा इधर, और ये 3 तिया 9 7 63 और 7 70 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम निकालना चाहें तो एक्स स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 21 घट जाएगा तो 49, और तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7। इस तरह से हम बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हम कोसाइन फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। कब, जब हमारा ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम, ये नहीं दिया हुआ है निकालने के लिए, तो यहाँ सामने एंगल दिया हुआ है तो इससे हम निकाल पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनने वाला है। तो कोसाइन फॉर्मूला कहाँ पर लग रहा है हम लोग देख रहे हैं और इजी से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा वो बता सकता है कमेंट सेक्शन में जा। आगे देखिए, कहता है एक त्रिभुज में ए बी और ए सी, फिर से बोला है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है भाई, और जिसमें ए बी और ए सी, एक त्रिभुज ए बी और ए सी है जिसमें डी भुजा बी सी पर कोई बिंदु है, डी यहाँ पर कोई बी सी पर पॉइंट है। अब कहता है लंबाई ज्ञात कीजिए, बी डी की लंबाई आप बताइए। आपको बी डी की लंबाई बताना है और ए बी का वैल्यू 17 है। आप सब कुछ लिख दो, ए बी का वैल्यू 17 है, ए डी का वैल्यू 15 है, ए डी का वैल्यू ये जो 15 दिया हुआ है, और कुछ दिया है क्या? सी डी का वैल्यू दे दिया है आपका 4, और ए बी बराबर ए सी है, इस कारण से ये भी 17 है। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझना है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। क्या है? एडी जो है हमारा लंब नहीं है, एडी मेरा लंब नहीं है। तो एडी मेरा लंब नहीं है तो 90 नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो अब हम यहाँ से इसको मान लेते हैं एक्स, और ये एक्स हमें निकालना है, एक्स हमें निकालना है। तो अब आप एक बात बताइए, अगर ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें ये एंगल मेरा थीटा होगा तो ये भी एंगल मेरा थीटा होगा, कोई डाउट नहीं होगा? डाउट। अब हम इसमें कह सकते हैं कि अगर ये मेरा थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो मैं इसमें कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, ये एंगल निकाल लें, है ना, ये ट्रायंगल में ये एंगल निकाल लें और इस ट्रायंगल में फिर ये वाला एंगल निकाल लें, तो इस दोनों में से हमारा दोनों cos थीटा इक्वल हो जाएगा। हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos थीटा। अगर हम cos थीटा निकालना चाहते हैं इस एंगल से तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15, 2 इंटू 17 इंटू 4, ये लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या लिख सकते हैं? इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं cos के लिए तो 17 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 इंटू, देखिए 2 इंटू 17 इंटू एक्स, तो जो कैंसिल हो रहा है वो देखिए आप कैंसिल कर लीजिए। 2 इंटू 17 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 17 कैंसिल हो गया, एक्स और इधर 4 बच गया। अब आप एक बात बताइए, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर यहाँ भी है, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 17 का स्क्वायर होता है कितना और 15 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, एक बार प्लस कर लीजिए और एक बार माइनस कर, तो 7 और 12 32, 32 गुना 2 64, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64
डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से भी सेम आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करिएगा तो 64 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से कट भी कर सकते हैं, क्या कट करके ले आइएगा 16 और यहाँ से 4, यानी आ जाएगा आपका ये 20। तो अब यहाँ से हम एक स्टेप और लिखते हैं और मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब फिर से आपका यही टर्म आ गया, 16 चौका 64 होता है, यानी 16 और 4, 16 और 4 वाला आपका आंसर होगा। 16 और 4 किस, 16 और 4 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, क्योंकि 16 चौका 64, 16 और 4 20 होता है।